सो आज हम बात करेंगे सिमुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट, कि वाटर मॉलिक्यूल को हमने सिमुलेट करना है और कैसे करते हैं, कैसे वाटर मॉलिक्यूल सिएस्टा से सिमुलेट होगा। आप एक चीज़ चेक करो कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितनी बॉन्ड लेंथ होती है, ढूंढो जरा, हाउ मच इज दैट वैल्यू। क्योंकि वैसे तो पेंट स्ट्रक्चर होता है इसका हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे दो स्ट्रक्चर से। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लीनियर स्ट्रक्चर से। तो ये ऑक्सीजन सेंटर में बैठा है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सपोज करो ये 0.1 पे मैंने रखा और ये 1.0 पे और ये 1.9 पे, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0.9, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, इट इज 0.9 एंड इट इज 0.9। और स्ट्रक्चर लिया मैंने लीनियर, जिससे मैंने सिमुलेशन स्टार्ट की, ठीक है। मैं इसको एफडीएफ फाइल में दिखा देता हूं। तो अगर हम एफडीएफ फाइल में देखें, ये देखो जरा, ये एक के कोऑर्डिनेट्स हैं, y और z तो 0 0 रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 किसको बता रहा है, हाइड्रोजन को, क्योंकि यहां पे मैंने स्पीशीज लेवल लिखे हुए हैं। 1 किसको रिप्रेजेंट, ठीक है, और ये कहां पे है, ये 1.9 पे। यही चीज मैंने आप लोगों को यहां पे बताई, ठीक है। मैंने फंक्शनल कौन सा यूज किया, अगर मैं फंक्शनल की बात करूं तो फंक्शनल लिया मैंने GGA PBE SOL। इसी फंक्शनल के मेरे पास सूडो पोटेंशियल्स हैं, क्लियर। और यहां पे बेसिस साइज कौन सा किया, DZP डबल जीटा पोलराइज्ड, मेन जो पैरामीटर है। दूसरा एनर्जी शिफ्ट ली मैंने 20 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और मैश कट ऑफ की मैंने 300 रिडवर्क। ये मैंने वो पैरामीटर बताए जिनकी कुछ इंपॉर्टेंस रहती है। और सीजी स्टेप कितने किए, 1000। सीजी स्टेप कितने, 1000। ये कुछ एक पैरामीटर हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। बाकी पैरामीटर्स की मैंने अलग से भी बात की हुई है। तो इसको चला देते हैं, इसको चला देते हैं, ठीक है। तो कमांड क्या थी, ये कमांड थी सिएस्टा इनपुट फाइल एंड देन ये आउटपुट फाइल। जिस नाम की मुझे आउटपुट फाइल बनानी है वो ये मैंने खुद लिखा, इनपुट फाइल ये थी, ठीक है। तो ये हमने चला दी सिमुलेशन। देखते हैं क्या में। कई बार हमें अलग स्ट्रक्चर भी मिल जाता है, ठीक है। तो एक सिमुलेशन और चलाते हैं साथ में। इसी के लिए ये फाइल है, इसमें मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। मींस कोऑर्डिनेट्स क्या लिए मैंने, ये तो 1.0 पे ही था, ठीक है। दूसरा कहां लिया, 0.2 पे। यहां पे कहां पे है, 1.8 पे। ऊपर शिफ्ट, अगर ये मान लो y एक्सिस था, तो इट मींस कोऑर्डिनेट्स को वाइज यहां पे रखा हुआ है एटम, इट वाज लाइक दिस, इट वाज लाइक दिस, इस तरह से रखा हुआ है। तो एक आ गया यहां पे और दूसरा हाइड्रोजन आ गया यहां पे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, इसके थे 0.2
0.3 और 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 1.8, 0.3 और 0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स। और इनके क्या थे? 1.000, और इसके क्या थे? 1.900, इसके क्या थे? 0.10 एंड 0। तो ये तो मैंने सिमुलेशन चला दी, और दूसरी सिमुलेशन में इसके लिए लगा चलाने। तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? अब देखो, सिचुएशन इज लाइक दिस, ये सिचुएशन थी। तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितनी थी? 0.3। यहां से लेकर यहां थी 0.8। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे अगर आप, तो इसकी मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी? कितनी आई थी? 0.85 बताई थी आप लोगों ने, यही बताया था। तो ये मेरे पास डिस्टेंस पे रखा हुआ था। तो ये मेरी इनिशियल इंफॉर्मेशन थी। क्लियर? एंगल में यहां मेजर नहीं कर रहा हूं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये समझ आ गया? तो दूसरा मैंने स्ट्रक्चर ये वाला रखा, ये उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। उसी तरह से सेम पैरामीटर्स इसको भी चला देते हैं। सिएस्टा H2O.FDF T H2O.out, आउट लिखना है, FDF नहीं कर देना कहीं गलती से, तो वो ओवरराइट कर देगा, फिर नहीं चलेगी सिमुलेशन। ये हो गया, चल पड़ा। NI, ये देख सकते हैं अभी 14 स्टेप्स चले हैं। ये देखो इस तरह से एटम मूव कर रहा है। क्लियर? पर स्ट्रक्चर लीनियर ही है। देखो सिमुलेशन भी कंप्लीट हो गई, स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर ही है। ठीक है, देखो एक्स क्रिस्टन, दोबारा से मैं देख रहा हूं इसी स्ट्रक्चर को। ये देखो कितने स्टेप हो? 14 स्टेप्स। तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट लीनियर है, कोई चेंज नहीं आया। बट स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंट स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। बट इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, अब कंप्यूटर ना सिमुलेशन आपको दे देगा, बट एक और सिमुलेशन मैंने यहां पे चलाई थी, इसको देखते हैं क्या होता है। 5 स्टेप हो चुके हैं, उतने में मैं इसकी टोटल एनर्जी देखता हूं। ठीक है, आउट फाइल ओपन करो, इसके लास्ट में जाओ। ये लास्ट में क्या जॉब कंप्लीटेड बता रहा है। ये यहां देखना जरा, यहां पे टोटल इक्वल टू का कॉलम आता है जहां पे टोटल एनर्जी लिखी होती है। ये देखो, ये टोटल एनर्जी बैठी होती है, हर एक आउट फाइल में टोटल एनर्जी बैठती है। ठीक है, सो ये कितनी है नोट डाउन कर रहा हूं मैं। स्ट्रक्चर कैसा था? जब स्ट्रक्चर लीनियर था तो एनर्जी कितनी थी? माइनस में थी 524, 204, 827। ये टोटल एनर्जी आई H2O मॉलिक्यूल की जब स्ट्रक्चर लीनियर था। जब बेंट शेप थी, मींस वी शेप्ड स्ट्रक्चर था, उस टाइम टोटल एनर्जी कितनी आ रही है वो दूसरी सिमुलेशन से मुझे पता चलेगा। बट ये चल रही है अभी। ठीक है, लेट अस सी व्हाट विल हैपन, क्योंकि हल्का सा स्ट्रक्चर बेंड किया हुआ था मैंने।
नहीं ओपन हो रहा, वो XSF नहीं XYZ करना पड़ेगा। ये देखो 10 सिमुलेशन चली, ये देखो इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स पे कैलकुलेशन चल रही है। अभी स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, ऑप्टिमाइजेशन की ओर जा रहा है। देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पे अगर देखा जाए ये डिफरेंस है, डेंसिटी मैट्रिक्स का डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी मैट्रिक्स। तो दो सक्सेसिव स्टेप्स में क्या होता है, एचसीएफ इटरेशंस होती है, ये वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है। अगर डिक्रीज कर रही है इट मींस इट इज मूविंग टुवर्ड्स द कन्वर्जेंस। डिक्रीज हो रही है ये वैल्यू, ये देखो ये डिक्रीज होनी चाहिए। अगर इंक्रीज हो रही है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है, इट मींस सिमुलेशन कन्वर्ज नहीं करेगी, तो आपको कन्वर्ज करवानी पड़ती है। पैरामीटर इस तरह से डिसाइड करने पड़ते हैं आप लोग। अभी कितने 17 स्टेप्स हो चुके हैं, पिछले में कितने चले थे 14 स्टेप्स थे। यहां पे ज्यादा टाइम लग रहा है सिमुलेशन को होने में। और एनर्जी की इंफॉर्मेशन यहां पे बैठी 525 के आसपास, 525 के आसपास कन्वर्ज हो रही है एनर्जी, पिछले में 524 के आसपास। तो ज्यादा मिनिमा कहां पे है, बेंट स्ट्रक्चर में। तो जब हम दोनों की टोटल एनर्जी को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो जिसकी ज्यादा मिनिमम एनर्जी होगी इट मींस वो स्ट्रक्चर ज्यादा फेवरेबल है, नेचर में वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम करते क्या है, इफ आई ट्राई टू लुक एट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देन व्हाट डू वी डू इन दैट केस। देखो हम करते हैं H psi इज इक्वल टू E psi, यहां पे भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो E क्या, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने का पर्पस हमारा क्या था, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आ रही है, लीनियर स्ट्रक्चर के लिए भी टोटल एनर्जी आ रही है, दूसरे के लिए भी आ रही है, बट नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कोई चीज कर रही उसकी एनर्जी जो थी वो ज्यादा मिनिमम होगी। इज दैट क्लियर? कन्वर्ज होने जा रही है, आप देखो, क्योंकि अभी जल्दी खत्म हो रही है सिमुलेशन। ये देखो जरा, अभी कितने स्टेप चले, 20। इसी तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कर लिया आपने, जरा टोटल एनर्जी देखें और एक बार स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं, ठीक है। Xv2 एक्सेसिव, ओके, H2 या X क्रिस्टल डैश डैश। Xv को मैंने एक्सेसिव में बदला क्योंकि Xv फाइल बनी हुई थी, सॉरी, यहां एक्सेसिव आएगा, ठीक है। ये आ गया, यहां पे क्लिक किया मैंने, ये आ गया आपके पास स्ट्रक्चर। लेट अस सी इट। डिस्टेंस कितनी आ रही है, 0.9789। डिस्टेंस कितनी आई O और H के बीच में, 0.97, 0.978, 7 था कि 9 था, 9। ये एंगस्ट्रॉम में डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। और स्टार्ट कहां से किया था, 0.85 से किया था। दूसरी चीज, एंगल को देख लेते हैं, हाउ मच इज द एंगल। ओ सॉरी, एंगल के लिए मुझे यहां से एंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई गो टू हेयर एंड देन व्हाट विल यू गेट, एंगल
फिर से ओपन करता हूं मैं। वन 104.073 104 कितना एंगल आया 104.073 डिग्रीज में ये एंगल आ रहा है। एक्चुअल कितना होता है? हाँ 104.5। सो वी आर क्लोजर टू दिस बिकॉज हम बड़ी सारी अप्रोक्सीमेशंस का यूज करें, बट इवन देन वी आर क्लोजर टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और यहां पे ये कितनी होती है डिस्टेंस? नाइन्टी 98.8 तो ये भी उसके आसपास है वैल्यू, 0.98 के आसपास है। ठीक है, सो वी आर क्लोजर टू इट। सो ये दो चीजें मुझे पता चली। अब एनर्जी की बात करते हैं। लेट मी कंपेयर द एनर्जी। बेंट स्ट्रक्चर में हमारे पास एनर्जी क्या थी? बेंट स्ट्रक्चर मींस वी शेप जो स्ट्रक्चर था उसमें व्हाट वाज द एनर्जी, टोटल एनर्जी? लेट मी गो थ्रू दैट। आउट फाइल थी, ये देखो टोटल एनर्जी देखते हैं। सो व्हाट वाज द टोटल एनर्जी? 524 टोटल या 525 कितनी थी? 525 इट इज माइनस 525.449371 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी आ रही सिस्टम। अब ज्यादा मिनिमा कहां पे है? यहां पे है। सो दैट मींस दिस इज मोर स्टेबल। लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। वो चीज मुझे यहां से पता चल रही है आफ्टर सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी सिमुलेशन चला सकते हो। कैसे? सेम स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। ठीक है, पहले मैं सूडो पोटेंशियल ढूंढ लेता हूं। कहीं पड़ा है सूडो पोटेंशियल कार्बन का मेरे पास? अगर या यहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कार्बन का सूडो पोटेंशियल है मेरे पास, सेम फंक्शनल के साथ है। ठीक है, तो मैं एक डायरेक्टरी लगा बनाने CO2। ठीक है, बेंट स्ट्रक्चर ले रहा हूं अब मैं। क्लियर? आई एम टेकिंग द बेंट स्ट्रक्चर। सो कॉपी किया मैंने H2O.FDF को किस नाम से? CO2.FDF के नाम से। ठीक है, और कॉपी किया मैंने C.PSF को यहीं पे, और मैंने पिछले फोल्डर से PSF फाइलों को भी इंपोर्ट कर लिया। ये मेरे पास आ गया। देखो मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन का सूडो पोटेंशियल और कार्बन का सूडो पोटेंशियल। हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, पड़ा रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट इज नॉट नीडेड। तो मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, H.PSF को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, gedit या vi CO2.FDF। तो क्या होगा? यहां C आएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। ये 6 हाइड्रोजन की CO2। ओके, CO2। ठीक है, तो कार्बन सेंटर में आएगा ना। ठीक है, और यहां पे मैंने CO2 कर दिया। ये CO2 आ गया। नंबर ऑफ एटम्स वही थे।
यहां मैंने चेंजेस किया क्योंकि कार्बन सेंटर में बैठाना, कार्बन का लेवल 1 है, ठीक है ना। तो यहां मैंने कर दिया 1 और यहां कर दिया 2, यहां पे कर दिया 2। ये बेंट स्ट्रक्चर था, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, इसको सेव कर लिया। आपने सिंपल सिएस्टा चलाना है, सिएस्टा अंडरस्कोर PR नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट विल हैपन।
CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो बेंड से मैंने स्टार्टिंग की थी और कैसा स्ट्रक्चर हो गया? इट विल बिकम ए लीनियर स्ट्रक्चर। तो मैंने इसमें आप लोगों को दो तरह के स्ट्रक्चर्स की बात बताई। एक तो बात की हमने, ये देखो ऑप्टिमाइज हो चुका है, तो जो पैरामीटर है ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटल के आसपास होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोग, ये देखो कितने स्टेप्स हो, 35 स्टेप्स। आप सेव भी कर सकते हो। बनी है एनिमेशन फाइल की नहीं बनी है, लेट मी चेक इट आउट। टेस्ट के अंदर CO2, ये देखो ये एनिमेशन हो गई इसकी, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसमें मैंने दो चीज़ों की बात बताई, वाटर मॉलिक्यूल को सिमुलेट करना सीखा और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को सिमुलेट करना सीखा। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल।